श्री राधे राधे दोस्तों। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा के समय सुने ये कथा माँ दुर्गा की बनी रहेगी हमेशा कृपा। इस दिन विशेष रूप से माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति माँ चंद्रघंटा की पूरी श्रद्धा भक्ति से आराधना करता है वो पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। आज नवरात्रि के तीसरे दिन जो माँ चंद्रघंटा को समर्पित माना जाता है, इनके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा गया है। साथ ही माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने पर हर तरह के भय से मुक्ति मिलती है। साथ ही ये भी मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की कथा का पाठ करने से या सुनने से शरीर के सभी रोग और कष्ट दूर होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कथा के अनुसार माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री और दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप जो भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वह आदिशक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा बन जाती हैं। माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। साथ ही उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वो स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को महिषासुर की इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश के सामने पहुँचे। ब्रह्मा विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। राधे राधे दोस्तों, कथा समाप्त होती है। कथा के बाद आप लोग आरती वगैरह करके तब उठेंगे। धन्यवाद दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।